3, 2, 1. जेनेटिक्स की बात करें, जीन में आपके यदि ओबेसिटी है, आपके फादर मदर या इस तरीके से कोई ओबेज हैं, तो चांसेस हैं कि आपके जेनेटिकली ये जो है अनुवांशिकता में आपके पास है। अब हेल्थ रिस्क की बात करें तो आई थिंक दिस पिक्चर स्पीक्स ऑल। टाइप 2 डायबिटीज से लेके घुटने का दर्द से लेके कैंसर से लेके फैटी लीवर डिजीज से लेके स्लीप एपनिया, ओएसए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी चीजों से लेके हाई कोलेस्ट्रॉल हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज हो, आप देखिए यहाँ पे सब कुछ उस स्लाइड में बना हुआ है। ये सारे के सारे ओवरवेट या ओबेस होने के खतरे हैं। ट्रक को यदि ओवरलोड कर दिया जाए तो टायर पे क्या इफेक्ट होगा, शॉक एब्जॉर्बर्स पे क्या इफेक्ट होगा, हार्ट जो पंप कर रहा है एक आपके शरीर के बीएमआई के हिसाब से, और यदि आपका शरीर एक डिफरेंट साइज का हो जाए तो हार्ट का ब्लड प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, इन्फ्लेमेशन का क्या सिचुएशन रहेगा, डायबिटीज, वेट लॉस, इन सब का डायरेक्ट लिंक है कोलोन क्लियरिंग से। और इसीलिए हम बात कर रहे हैं कोलोन क्लिंजिंग की। और कोलोन क्लिंजिंग की जब हम बात करते हैं तो कोलोन आपका बड़ी आंत है, बड़ी आंत से लेके आपके एनस तक का पूरा हिस्सा कोलोन जोन है। टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी कॉज अ वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स। अलग अलग सिम्टम्स आपको मिलेंगे यदि टॉक्सिन यदि इसमें एक्यूमुलेट हो गया तो फटीग होगा, हेडेक होगा, बहुत ज्यादा हेवी लगेगा, वेट गेन करेंगे आप, एनर्जी लो हो जाएगी, लो एनर्जी रहेगी। कोलोन क्लिंजिंग यदि आपने किया, उस कोलोन को यदि क्लिंज किया, क्लियर किया, तो इट डज टू थिंग्स। पहला चीज कि ये फैट बर्न को एनहांस करता है, तेजी से फैट बर्न करता है, और दूसरा ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। और इससे, इन दो चीजों की वजह से आपका जो वेट लॉस है वो नेचुरल तरीके से होना शुरू हो जाता है। एंड दैट इज द कोलोन क्लिंजिंग फॉर्मूला ऑफ योर वेट लॉस। हम इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। मेजॉरिटी ऑफ द हेल्थ रिजोल्यूशंस, जब भी आप हेल्थ के बारे में कोई एक रिजोल्यूशन बनाते हैं या प्रण लेते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं, तो आप देखिएगा वेट उसमें जरूर रहता है। आप कहते हैं कि वजन कम करना है, या तो कहते हैं कि चाय छोड़ना है, कॉफी छोड़ना है, या फिर केक्स छोड़ने हैं, या पेस्ट्रीज बंद कर देना है, या स्वीट बंद कर देना है। हर चीज वेट लॉस की तरफ केंद्रित रहता है, बॉडी शेपिंग की तरफ केंद्रित रहता है कि हमको डोले शोले बनाने हैं, 6 पैक्स एब्स बनाने हैं, ये सब बातें होती हैं। करीब 48% लोग अपने नए साल का जब प्रण लेते हैं या रिजोल्यूशन बनाते हैं तो वो जो है लूजिंग वेट का बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसमें कोलोन क्लिंजिंग वाली बात करते हैं या कोलोन क्लिंजिंग को कनेक्ट करते हैं उस वेट लॉस से। और इसीलिए आज हम कोलोन क्लिंजिंग की बात कर रहे हैं। कोलोन क्लिंज मतलब क्या होता है? एक ऐसा एक्ट जो आपके बॉडी में, खासकर लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत जो कोलोन एरिया है, उसका पूरा का पूरा जो टॉक्सिन्स है उसको फ्लश आउट कर देता है, क्लियर कर देता है। उसको कोलोन क्लिंजिंग करेंगे। इन शॉर्ट, कोलोन क्लिंजिंग इज द एक्ट ऑफ फ्लशिंग आउट योर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को यदि फ्लश आउट कर दिया आपने तो इसी को कोलोन क्लिंजिंग कहते हैं। और इसके बहुत सारे तरीके हैं, पॉपुलर तरीके हैं, काफी लोग इसको आजमाते रहते हैं, करते रहते हैं। कुछ तरीके काम में आते हैं और कुछ काम में नहीं आते। कुछ एक्ट करते हैं, कुछ फायदे देते हैं, कुछ नहीं देते। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीके के स्पेशल टीज पीते हैं। चाय की वैरायटी होती है। यदि आप गूगल कर लें कोलोन क्लिंजिंग टी तो आपको वैरायटी ऑफ टी मिलेगा, राइट फ्रॉम ग्रीन टी टू दिस टी, दैट टी, ये टी, वो टी, बहुत सारी टी मिलेगी। एंजाइम्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग एंजाइम थेरेपी करते हैं, एंजाइम के बहुत सारे डोजेस लेते रहते हैं। कोलोन इरिगेशन नाम का एक चीज काफी पॉपुलर है, दो उसके अपने
अलग अलग प्लस एंड माइनसेस हैं, बट कोलोन इरिगेशन क्वाइट पॉपुलर राइट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज टू इंडिया। और क्लिंजिंग थेरेपी है जो पूरी तरीके से सुरक्षित, पूरी तरीके से सेफ, कभी भी आप कर सकते हैं, कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। आज रात को डिसाइड किया, सुबह में डिसाइड किया और आपने आज कर लिया, तो क्लिंजिंग थेरेपी कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, बहुत सारे बेहतरीन सप्लीमेंट्स अवेलेबल है और वो सब चीजें आप ले सकते हैं। बेसिकली जब आप कोलोन क्लिंज की बात करते हैं तो क्या क्लिंज करने की बात कर रहे हैं? ऐसा क्या गंदा था, ऐसा अनहेल्दी क्या था? मैंने आपके सामने एक तस्वीर रखा है, लुक एट दिस पिक्चर। अनहेल्दी कोलोन, यहां पे क्या क्या है? अनहेल्दी कोलोन मतलब क्या हुआ? अनहेल्दी कोलोन मींस टॉक्सिक बिल्डअप, आपके पूरे कोलोन में टॉक्सिक बिल्डअप। लार्ज इंटेस्टाइन इज लोडेड विथ टॉक्सिन। अनक्लियर स्टोमक, पेट साफ नहीं है, कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, एक्सेस वेट है, वजन ज्यादा है, पसीने बहुत आ रहे हैं, पसीने से बदबू भी आ रही है, पूरा टॉक्सिक भरा हुआ है, एनर्जी लेवल लो है, गैस है, ब्लोटिंग है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो क्या हो रहा है? नींद पूरी अच्छी से नहीं आ रही है, या आ रही है तो बहुत खतरनाक आ रही है, सोते ही रह रहे हैं, उठते हैं फिर सो जाते हैं। क्या हो रहा है? अनहेल्दी कोलोन है। कभी भी आप देखिए, यदि आपका पेट सुबह में साफ हो गया तो आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं कि नहीं? यस और नो? यदि आपका पेट एकदम साफ हो जाए तो आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं कि नहीं? और यदि पेट साफ पूरी तरीके से नहीं हो तो आप डल महसूस करते हैं कि नहीं? दिस इज बिल्टअप। बिल्टअप कहां पे? इधर उधर नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत के आखिरी छोर पे बिल्टअप। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे आएंगे, लेकिन इतना बात है, साइड इफेक्ट है कि हेवी लोड रहेगा, प्रेशर रहेगा, और आपका प्रेशर इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा और वो पाइल्स करेगा, फिस्चुला करेगा, हेमोरॉइड करेगा, बहुत सारी चीजें करेगा। लेकिन वो सब साइड वाले प्रॉब्लम्स हो गए। मेन प्रॉब्लम क्या हुआ? अनहेल्दी कोलोन का ये हुआ। अब यदि कोलोन हेल्दी हो जाए, तस्वीर में फर्क देखिए, तस्वीर में कितना फर्क है आप देखिए, अनहेल्दी कोलोन और हेल्दी कोलोन। यदि हेल्दी कोलोन हो जाए तो क्या होगा? When you say healthy colon, it means no toxic buildup, no toxic buildup, पूरी तरीके से क्लियर लाइन, क्लियर स्टोमक, पेट पूरा साफ, नो कॉन्स्टिपेशन, नो ब्लोटिंग एंड रिमूवल ऑफ वाइसरल फैट एंड एक्स्ट्रा वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो वाइसरल फैट जमा है उसका रिमूवल हो रहा है। हेल्दी कोलोन होगा तो अपने आप वो होगा। और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कोलोन क्लिंजिंग फॉर्मूला क्या है।